This is exercise 1C and we are working with question number 3. So what question number 3, and this is D2 updated 7th edition. What question number 3 says, it is express 3.612 and 29.83 correct to two significant figures. So first of all you have to round off it 3.612 and 29.87 correct to two significant figure. Just look at the numbers. How many significant figures are there? It has 4 significant figures. We'll be talking about significant figures in detail as well, but right now just we will focus on the question, and it is also having 4 significant figure. So you have to round off it to two significant figure. The first is this one, second is this one. You will look at the third significant figure. अगर ये आपके पास 5 है या मोर देन 5 है तो आपने इसको ये 6 को 7 बना देना. बट राइट नाउ फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप इसको राउंडिंग कर रहे हो अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट करना है तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा एंड यू विल नॉट यूज़ एनी ज़ीरो आफ्टर इट. इसी तरह से जब आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर, आपने just look at the third significant figure here. So you will look at this third significant figure here. So what we are going to do, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि इसमें it is 29.87. तो you will write it again 29.87. ये है इसका second significant figure. So you will look at the third significant figure and you will think about it. This is more than 5. तो आपने जो आपका second significant figure है उसमें 1 ऐड कर देना है, यानी कि ये अब करेक्ट हो जाएगा. टू significant figure पे जाके ये बन जाएगा 30. अच्छा, ये तो आपने इसको भी करेक्ट कर दिया टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी. जब आपने टू सिग्निफिकेंट फिगर को तक करना है तो आपने देखना है आपका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. अगर तो वो 5 से छोटा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में था 5 से छोटा था यानी कि 1 था, तो आपने पिछले दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे ही रहने दिया और यू रोट इट टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर. लेकिन जब इसके सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं ये 8 है, दिस इज़ मोर देन 5, तो हमने 29 में या 9 में 1 ऐड किया तो इट कम्स 30. उसके बाद इसको अब आप ज़हन में रख लें. अब हम विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसमें उन्होंने कहा कि यूज़ योर रिजल्ट इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू. अब हम इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं और वही रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया. फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया क्या की है 3.6 डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए हमने क्या किया है 3 राउंडिंग ऑफ की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3.6, उसी वैल्यू को यूज़ करना है उन्होंने कहा है और इसको अवेल्यूएट करें. तो अब आप इसको 3.6 डिवाइडेड बाय 30 लिखा, ओमिट कर देना डेसिमल को, 0 आ गया. 3 1 3 3 2 6 और 12 डिवाइडेड बाय 100. सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.12. अगर आपने 100 वाले नंबर से मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा. तो ये बन गया कितनी प्लेसेस, जितने प्लेसेस डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ की होंगी उतनी ही प्लेसेस न्यूमरेटर में आपने राइट टू लेफ़्ट. यहाँ पे अगर आप इसको 12 है, ये बहुत डिटेल हो जाएगा. अगर आपके पास 12 है इट मीन्स दिस इज़ 12.0 भी आप सोच सकते हैं, या इट इज़ 12 पॉइंट. तो अगर आप इस यहाँ से अगर आप इसको डेसिमल को मूव कराएंगे 2 प्लेसेस तो ये इस तरह से मूव कर जाएगा. सो
दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये राउंडिंग थी टू सिग्निफिकेंट फिगर तक की, और फिर उसके बाद उसको ही रिज़ल्ट को ही हमने यूज़ किया था एस्टिमेट करने के लिए इनकी वैल्यू को। तो अब आप ये देखें, इसकी जगह पे हमने 3.6 लिख दिया था, डिवीजन का साइन लगाया और फिर 30 को डिवाइड करके सिंपल डिवीजन के रूल को फॉलो किया। थैंक यू वेरी मच।